नमस्कार। आप सभी लोगों ने कल रंग गुलाल से जमकर होली खेली होगी। कांग्रेस ने भी होली खेली, लेकिन उन्होंने कीचड़ की होली खेली। और आप सब लोगों को मालूम है, भाजपा हमेशा कहती है कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, और मोदी की जो प्रोटीन वाली खुराक है वो गालियों वाली ही है। तो मोदी की असली खुराक ये देते जा रहे हैं लगातार, और फिर बाद में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। याद है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी ने क्या कहा था ईवीएम के मामले को लेकर, और उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी बात कही थी, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बाद में गोया परिणाम आता है तो उस पर भी कायम नहीं रहते। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था, और ये बात सही, सेल्फ गोल करेंगे और ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। राहुल तो मास्टर हैं ही, बीजेपी के स्टार प्रचारक उनको लोग मानते हैं। कई लोगों को ये भी कहना रहता है कि भाजपा चाहे तो राहुल गांधी को अंदर कर दे हमेशा के लिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है मोदी के बाद। तो कुल मिला के होली पर भी एक सेल्फ गोल राहुल ने नहीं, इस बार उनकी गालीबाज महिला प्रवक्ता ने कर दिया, जो पुरानी पत्रकार भी हैं, सुप्रिया श्रीनेत, गाली वाली मैडम के नाम से सुविख्यात। और उन्होंने तेज तर्रार अभिनेत्री, जिन्होंने ठाकरे को खुली चुनौती दी थी मुंबई में, और चुनौती ही नहीं दी, उस पर डटी रहीं, और उनके इसी तेवरों को देख के उनको भाजपा ने मंडी से अपना उम्मीदवार बनवा दिया। पिछली बार 2019 में भाजपा ने 4 में से 3 सीटें जीती थीं, लेकिन मंडी से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जीत गई थी। उसी मंडी से इस बार कंगना रनौत को उतारा है, और सभी जानते हैं कि वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। बौखलाहट में कांग्रेस कुछ कर तो सकती नहीं, लेकिन महिला यम फैक्टर को कभी खुलेआम, तो वो सभी जानते हैं कि यम फॉर मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन वो यम से महिला फैक्टर बताते हैं। और अपनी पहली सूची जब जारी की थी तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी थी। हालांकि उस दिन महाशिवरात्रि थी, तो हमने कहा था सनातन विरोध में अंधे हो चुके इन लोगों को कम से कम ढोंग ही करना चाहिए। जब राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं, अपनों को शिव भक्त बताते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पाए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन अब केवल सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं, कई अन्य कांग्रेसी चट्टे वट्टे भी ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए किया है कि जो कोई भी सभ्य व्यक्ति मतलब कहेगा कि क्या है। और सुप्रिया श्रीनेत स्वयं महिला, भद्र महिला अपने को कहती हैं, और उन्होंने जो भाषा अपने इंस्टाग्राम पर लिखी, बाद में मुकर गई, डिलीट कर दिया, बोला हमारा एक्सेस कई लोगों के पास है, पता नहीं किसने डाल दिए है। तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में कोई भी कुछ करेगा और जिम्मेदार तुम नहीं हो। इंस्टाग्राम तुम्हारा है, तुमने क्यों ऐसे लोगों को दे रखा है? अगर दे रखा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पड़ोसी की होगी, या तो उस आदमी को पकड़ के सामने लाओ। तो ये तो इनका पुराना रवैया है कि कभी हैक हो जाता तो कभी किसी और ने कर लिया, कहीं कुछ। तो कांग्रेस पूरी तरीके से उलझ गई है,
और इसका असर केवल और केवल मंडी में ही नहीं होगा, ये वोटों की होलसेल मंडी है और मिनी काशी कहलाती है। कंगना रनौत ने पैटर्न बदला, बेहद शांत ढंग से गरिमामय अंदाज में उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, कोई भी उन्होंने टिप्पणी नहीं की। तो ये पैंतरेबाजी सीखनी चाहिए इन लोगों को कि तेज तर्रार कंगना रनौत जब युद्ध क्षेत्र में उतरती हैं तो पैंतरों का ध्यान रखती हैं, हुल्लड़बाजी नहीं करती है। तो कुल मिला के मंडी का असर पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि कंगना रनौत पूरे भारत में जानी पहचानी एक शख्सियत हैं और महिलाओं पे जो ये टिप्पणी है इसका बचाव कोई कर भी नहीं सकता है। वो स्वयं बचाव नहीं कर पाई, अंततः डिलीट किया और बोला नहीं सभी लोग जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो किया है ना। और फिर जो इधर से कुछ लोग बार वाला ये पप्पू सब बोलते हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। भाई फिर आप भी झेलने को तैयार रहो। तो कुल मिला के कांग्रेस ने होली कीचड़ से खेली और उसमें खिला भाजपा का कमल, और ये कमल पहाड़ में खिल गया। स्वाभाविक तौर से तो मैदानी इलाकों में कमल खिलना तो तय ही था, लेकिन अब पहाड़ पे इतना कीचड़ उन्होंने उछाला कि वहाँ भी कमल खिल गया। तो आप सब लोगों को ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही आपको और भी राजनीति की जानकारियाँ अपने अंदाज में देते रहें। धन्यवाद।